और यहाँ पर आज एक NRI हॉस्टल का क़याम भी अमल में आएगा और सबसे हमने दुआओं की दरख्वास्त भी की है। इंसान इस मुल्क से मोहब्बत करेगा, ये मोहब्बत कौन सिखाएगा? ये मोहब्बत कुरान सिखाएगा, ये मोहब्बत हदीस सिखाएगा। इस अजमशान कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। ये बात तो यह है कि आज के इस प्रोग्राम में जितने लोग भी आए सभी तालीम याफ्ता थे। फातिमा एकेडमी को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए से मुल्क व मिल्लत और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा हो सके। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए झारखंड में बहुत अच्छा इदारा है ये। मैं तकरीबन 2014 से मैं इनसे जुड़ करके और तब से मैं देख रहा हूँ कि इनका जो तरीक़ा रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही निराला रहा। स्टूडेंट्स हैं उसका मेगा मीटिंग यहाँ पर थी और जिसमें फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी के बच्चों ने बहुत शानदार प्रोग्राम पेश किया। तालीम के बगैर ना तो दुनिया ठीक से चल सकती है और ना ही मरने के बाद की ज़िंदगी ठीक से चल सकती है। मैं यहाँ से सबक ये सीखा, मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि यहाँ के ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं जिस तरह से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मैं भी अपने स्कूल में इसी तरह से एजुकेशन का बेहतरीन ज़रिया कायम करूँगा। ये फातिमा गर्ल्स एंड बॉयज़ एकेडमी ये हम झारखंड वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये एक नेमत उज़्मा इन्होंने दिया है। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। इंसान स्कूल ग्लोबल एल्यूमिनी एसोसिएशन द्वारा मेगा मीट्स 2 और 3 दिसंबर को फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी रांची में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मजीद आलम, निदेशक आलम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जियाउल हुदा, निदेशक झारखंड नेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर परवेज आलम, कार्डियक सर्जन। शमशेर आलम, डिप्टी चेयरमैन झारखंड अल्पसंख्यक आयोग। मौलाना मतिउर रहमान मदनी, चेयरमैन तौहीद यूनिवर्सिटी सह बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज। मौलाना नशीम अनवर नदवी, डायरेक्टर फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी रांची। रामजी यादव, चेयरमैन YBN यूनिवर्सिटी मौजूद थे। यह मौका था इंसान स्कूल के पूर्ववर्ती छात्रों का एक जगह मिलकर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मजीद आलम ने कहा कि इंसान स्कूल एक बहुत बड़ी तहरीक शिक्षा को लेकर चलाया था। यहाँ के बच्चे हर फील्ड में पूरी दुनिया में हैं। डॉक्टर परवेज आलम ने कहा कि हमें स्वर्गीय डॉक्टर सैयद हसन के शिक्षा के तहरीक को सीखने की जरूरत है। मुसलमान इल्म नाफे को हासिल करने का प्रयास करें। 14 नवंबर 1966 को इस मौके पर फातिमा एकेडमी इटकी में NRI हॉस्टल की संग बुनियाद रखी गई। इसका संग बुनियाद मौलाना मतिउर रहमान मदनी, अध्यक्ष तौहीद यूनिवर्सिटी और बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज ने अपने हाथों से किया। मौलाना मतिउर रहमान मदनी ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ के शिक्षा प्रशिक्षण बहुत अच्छा है। हमारी दुआ है कि फातिमा गर्ल्स एकेडमी का यूनिवर्सिटी हो। वहीं मौलाना नशीम अनवर नदवी, निदेशक फातिमा गर्ल्स एकेडमी ने अपने संबोधन में कहा कि फातिमा गर्ल्स बॉयज एकेडमी CBSE बेस्ट स्कूल है। यहाँ दीन के साथ बुनियादी तालीम दी जा रही है। हमारा उद्देश्य है बच्चों को एजुकेट करना और इकोनॉमिक्स मजबूत करना है। मेहमानान-ए-इज़ाम और ज़माना सीखा है आज हमने जी भर के मुस्कुराना। आज खुशी का मकाम है कि यहाँ पर अलुमनाई इंसान स्कूल, इसके जो इंटरनेशनल माने लोग बाहर रहते हैं और इंडिया में भी, वो तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अपना सेकेंड अलुमनाई मीट फातिमा गर्ल्स स्कूल इटकी रांची में ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है और इस मुनासिबत पर मुझे शरफ़ हासिल हुआ फातिमा एकेडमी बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस देखने का। और इसके जो बानी हैं मौलाना नसीम नदवी साहब, उनसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा लगा। ये जो एक आलीशान स्कूल यहाँ कायम हुआ है, इमारतें हैं और असातिज़ा हैं और यहाँ पर तालीम व तरबियत का जो एक अच्छा निज़ाम है, ये देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन
मौलाना के मसाई जमीना को कबूल फरमाए। और आज ये स्कूल है, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कल एक कॉलेज फिर एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दिलाए। और हिंदुस्तान में सब के लिए तालीम ज़रूरी है, तालीम के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हिंदुस्तान में माने वो अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान के अंदर वो मटेरियल है कि हिंदुस्तान मुल्क में तमाम दुनिया में सुपर पावर बन सकता है। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं सुपर पावर बन सकता है जब तक यहाँ के हर तबका के लोग, यहाँ का हर इंसान मर्द औरत तालीम याफ्ता ना हो। और तालीम याफ्ता होंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और सब लोग मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। और ये एक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनेगा। जिस तरह से आज हिंदुस्तान मिसाल बना हुआ पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहज़ीब को लेकर, आइंदा कल इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जो है सुपर पावर बनेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और इसके लिए सब लोग मिलकर पढ़ लिख कर फिर हम इसकी तामीर और तरक्की में हिस्सा लेंगे। वैसे लोगों को क्या कहेंगे? कहा जाए तो पूरे झारखंड में फातिमा एकेडमी एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामिक शिक्षा भी दी जाती है। और कई सारे लोग ऐसे भी जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं या फिर कहें तो यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हैं। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस बारे में? फातिमा गर्ल्स एकेडमी जो कि CBSE बेस्ड एक स्कूल है और इसके अपने कोर्स CBSE के कोर्स के साथ साथ तमाम स्टूडेंट को अपने दीन से मुताल्लिक़, अपने धर्म से मुताल्लिक़ बताया जाता है कि वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरत है दीन से मुताल्लिक़, चाहे वो तौहीद हो, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये बुनियादी चीज़ें इंसान जब तक जानेगा नहीं तब तक वो दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता है। इंसान इस मुल्क से मोहब्बत करेगा, ये मोहब्बत कौन सिखाएगा? ये मोहब्बत कुरान सिखाएगा या मोहब्बत हदीस सिखाएगा? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से मुल्क से मोहब्बत करने के लिए कहा है, उस तरह से हम कैसे मोहब्बत करेंगे जब तक हम वो चीज़ पढ़ेंगे नहीं। तो फातिमा एकेडमी आज वही काम कर रही है जो कि एक इंसान को हिंदुस्तान में ज़रूरत है। अपना परिचय दे दीजिए। नाचीज़ मोतियुर रहमान, किशनगंज, बिहार से। कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का पहला मौका था। इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, क्योंकि हम सब यहाँ से जुड़ के हैं। हज़रत मौलाना नसीम अनवर साहब नदवी की क़यादत में तकरीबन पूरे झारखंड में अभी 20 इदारे चल रहे हैं और हम सब इसी ब्रांच से, इसी इदारे से जुड़ करके काम कर रहे हैं। मैं ज़िला गिरिडीह से हूँ और वहाँ पे मेरा इदारा स्कूल भी है, मदरसा भी है। इसी नहज से मुकम्मल इंग्लिश मीडियम दीनी निज़ाम के साथ वहाँ भी हम स्कूल चला रहे हैं और इसी मिशन को लेकर के इंशाअल्लाह हम लोग अब पूरे झारखंड में काम करेंगे। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें फातिमा गर्ल्स एकेडमी जो है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, इनको अच्छी तरह से देखा और इनकी जो तालीमी तरक्की है, डेवलपमेंट, उसको देखा। और उसके साथ साथ इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, यानी 20 से ज़ायद वहाँ से जो अफराद आए थे, प्रिंसिपल और उसके जो मैनेजर आए थे, उनसे मिला और बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम के लिए झारखंड में बहुत अच्छा इदारा है ये। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस जितने लोग आए हैं वो तमाम लोग तो मुकम्मल तौर पर दिल से खुश है और दिल से दुआएं भी दे रहे हैं। चूँकि हज़रत मौलाना नसीम अनवर नदवी साहब का जो तरीक़ा रहा है तालीम देने का या किसी तरह का कोई प्रोग्राम करने का, लोगों को मोटिवेट करने का, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैं कोडरमा से मौलाना आज़ाद एकेडमी से हूँ। मैं तकरीबन 2014 से मैं इनसे जुड़ करके हूँ और तब से मैं देख रहा हूँ कि इनका जो तरीक़ा रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही निराला रहा और मैं मुकम्मल तौर पर मैं मुतमईन हूँ और ख़ुश हूँ और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको नज़र बद से बचाए। स्टूडेंट्स हैं, उसका मेगा मीटिंग यहाँ पर थी और जिसमें फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी के बच्चों ने बहुत शानदार प्रोग्राम पेश किया और जितने भी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल आए हैं और जितने भी स्कूल के ज़िम्मेदार है, प्रिंसिपल है, जितने भी डिग्निटी है, सबों ने ये महसूस किया वाकई में इसकी ज़रूरत है कि मॉडर्न एजुकेशन को इस्लामी माहौल में कैसे यानी कि परोसा जाए, कैसे उसको फ़रोग़ दिया जाए, जिसकी यानी पहल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मौलाना नसीम नदवी साहब के सरपरस्ती में इदारा चल रहा है और मुख्तलिफ़ इदारे इनके ज़िम्मे में है, चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी इसी का हिस्सा है ना, काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग काम करते जाएंगे और अपने झारखंड का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला नबील करीम। आज फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ में हाज़िरी का मौका मिला। आज का ये प्रोग्राम नहायत ही शानदार रहा
और इस प्रोग्राम से हर एक को सबक मिला कि अपने अपने इलाकों में ऐसी चीज़ें और ऐसे स्कूल और ऐसे इदारे कायम करें जिससे कौम के बच्चों को तालीम की तरफ लाया जा सके। तालीम के बग़ैर ना तो दुनिया ठीक से चल सकती है और ना ही मरने के बाद की ज़िंदगी ठीक से चल सकती है। तालीम के बग़ैर इंसान खुदा को, ईश्वर को पहचान नहीं सकता है। लिहाजा तालीम बुनियाद है, तालीम ज़रूरत है, तालीम माश है, तालीम ही सब कुछ है। तालीम के बग़ैर कुछ भी नहीं है। इस तालीम के पीछे सारी कौमें मेहनत कर रही हैं। कहीं न कहीं मुसलमान इस तालीम से पीछे था, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह ऐसे इदारे और ऐसे स्कूल और ऐसे मदरसे कायम होंगे जिससे बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा। और हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं एक न एक इदारे के ज़िम्मेदार हैं और अपने अपने इलाकों में इदारे चलाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। और इंशाअल्लाह हम तालीम के झंडे जैसे हमने माजी में गाड़े थे और हमारे इल्म के चर्चे जैसे माजी में थे, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में फिर से हमारे इल्म का दौर दौरा होगा और दुनिया ये जानेगी कि मुसलमान वो कौम है जिसने इल्म की बुनियाद रखी थी और इसी कौम ने इल्म को इंतहा तक पहुंचाया था। और आज भी मुसलमानों के अंदर ये दमखम है कि फिर से वो तालीम के मैदान में पूरी क़ुव्वत के साथ आएंगे तो एक नई उमंग और एक नया रंग और एक नई चीज़ और नई पहचान लेकर के आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इन चीज़ों पर गौर करने की तौफीक दे दे। मैं मोहम्मद सरफराज आलम, इकरा पब्लिक स्कूल, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। मुझ नाचीज़ को यहाँ पर दावत मिली थी आने के लिए, इसमें शिरकत की दावत मिली थी। मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ। यहाँ के बच्चों का प्रोग्राम देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के डायरेक्टर नसीम अनवर नदवी साहब का कि मुझ नाचीज़ को उन्होंने दावत दी और यहाँ पर बुलाया। यहाँ के बच्चों का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन था और मैं यहाँ से सबक ये सीखा। मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, मैं भी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि यहाँ के ज़ेर तालीम जो बच्चे हैं जिस तरह से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मैं भी अपने स्कूल में इसी तरह से एजुकेशन का बेहतरीन ज़रिया कायम करूँगा और मैं भी अपने बच्चों को बेहतरीन और उज्जवल भविष्य के लिए जो जो कदम उठाने की ज़रूरत पड़े मैं भी भरपूर कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु अम्मा बाद। तलबुल इल्म फरीदतुन। अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ातिमा गर्ल्स एंड बॉयज़ एकेडमी में हम सब इकट्ठा हुए। इसके लिए दावत मिली डायरेक्टर ऑफ फ़ातिमा गर्ल्स एकेडमी नसीम अनवर नदवी साहब के द्वारा। बड़ी खुशी मिली और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग अभी लर्न पीरियड में हैं और हम लोगों को दावत दी गई, हम जैसे स्कूल छोटे स्कूलों को। इसके लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूं सर को और आप लोगों के माध्यम से झारखंड वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस टाइप का जो एकेडमी है हम लोगों का, ये फ़ातिमा गर्ल्स एंड बॉयज़ एकेडमी, ये हम झारखंड वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये एक नेमत उज़्मा इन्होंने दिया है हम सबको और हमें और आपको चाहिए कि इस एकेडमी से जुड़ें। और हम तो यही कहेंगे कि जितने भी स्कूल्स मदारिस हैं, यहाँ से जुड़ने से एक लर्न का मौका मिलता है हम सबको। आज हमारे बीच में सर हैं और सर को फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई सर आपका। सबसे पहली बात तो यह है कि आज के इस प्रोग्राम में जितने लोग भी आए सभी तालीम याफ्ता थे और आला तालीम याफ्ता थे। सबके पास तजर्बात थे और जो ये कहा जाए कि कहीं न कहीं पर वो अच्छा तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, उनके तजर्बात को हासिल करने के लिए हमने इन सब हजरात को मदऊ किया था, इनवाइट किया था और उनके तजर्बात से
हम फ़ायदा उठाते हुए फ़ातिमा एकेडमी को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए से मुल्क व मिल्लत और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा हो सके, उनके बच्चों के मुस्तकबिल ताबनाक हो सके और वो आसमानों में कमंदे डाल सकें और कम से कम ये तो है कि अपने फैमिली को वो बेहतर मकाम तक पहुंचा सकें। इस तरह की तालीम का इंतज़ाम करने की जो हमारी सोच है उसके लिए हमने अपने तजर्बाकार लोगों को हमने यहाँ पर दावत दी थी और वो लोग इस दावत पर आए थे और यहाँ पर आज एक NRI हॉस्टल का क़याम भी अमल में आएगा और सबसे हमने दुआओं की दरख्वास्त भी की है कि उस हॉस्टल में सबकी शिरकत भी रहे, सबकी दुआएं भी रहे और कम से कम जो लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर दूसरे कंट्री और मुल्कों में जा कर के बसते हैं और उनके बच्चे यहाँ पर अच्छी तालीम नहीं पाते हैं, उनको सही फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो सारी फैसिलिटी उनको मिल सके और उनको इत्मीनान हो सके, ऐसे एक हॉस्टल का आज संग बुनियाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल का क्या मकसद है तालीम के क्षेत्र में, किस मकसद से काम कर रहे हैं? फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ का असल मकसद यह है कि बच्चों को एजुकेट करना और उनके इकनॉमिक्स को बेहतर करना, यानी तालीम बराए इल्म नहीं कि उनको सिर्फ पढ़ाया जाए सिर्फ जानकारी के लिए, ये ऐसा कोई सोच नहीं है, बल्कि यह है कि वो एक अच्छे शहरी बन सके, अपने बच्चों को अच्छी और आला तालीम दिला सके और ये ख़ुद यहाँ पर रह करके कुछ ऐसा अपने आप को बनाए कि उनका इकनॉमिक्स मजबूत हो, अपने फैमिली को बेहतर ज़िंदगी दे सके और उनको खुशियाँ मैसर करा सके। निचले तबके के जो परिवार होते हैं उनके बच्चे आएंगे तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या मतलब हॉस्टल में किस तरह की फीस क्या है? फीस स्ट्रक्चर की जहाँ पर बात होती है तो मुझे ये कहते हुए अजब सा लगता है, हमारे यहाँ फ़ीस ही क्या है, ये 3,000 रुपये में लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग और वो भी इतना शानदार खाना और रहना और तमाम तर फैसिलिटी जिसके मुकाबले में इस 3,000 को फ़ीस नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ के गरीब गुरबा और ज़रूरतमंद लोगों को सामने रख करके और ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि आला तरीन लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, वैसी फैसिलिटी यहाँ पर मुहैया कराई गई है।